हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IB बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अबाउट सेल्फ MSC रेस्ट्रिक्शन टू टी सेल या फिर MSC रेस्ट्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका सीधा सीधा सा मीनिंग है कि जो क्लोन बनते हैं टी सेल के, लाइक कि TC सेल, TH सेल, तो वो जो टी सेल्स हैं वो पर्टिकुलर काइंड ऑफ MHC क्लास 1 क्लास 2 के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं। तो उनका जो इंटरेक्शन है वो एक टाइप से रेस्ट्रिक्शन टाइप का है कि वो रेस्ट्रिक्टेड इंटरेक्शन है। जो TC सेल है और जो TH सेल है वो अपने अपने क्लास ऑफ MHC के साथ ही इंटरेक्ट करेंगे, वो एक दूसरे के आपस में एक्सचेंज नहीं करते क्लास 1 क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल को। और दूसरा कि ये जो सेल्फ MHC है, सेल्फ दो रिगार्ड में हम बात कर सकते हैं। एक तो हमारी बॉडी के खुद का सेल्फ, और दूसरा कि जो TC सेल है, TH सेल है, वो क्लास 1 और क्लास 2 पर्टिकुलर काइंड ऑफ MSC के साथ में इंटरेक्ट करेगा। उसके रिगार्डिंग हम सेल्फ MSC रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोथ CD4+ एंड CD8+ टी सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन ओनली व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड बाय सेल्फ MHC मॉलिक्यूल। कि जब क्लास 1 और क्लास 2 MSC मॉलिक्यूल एंटीजन को रिप्रेजेंट करेंगे तब ही CD4+ एंड CD8+ ऑफ टी सेल्स विल रिकॉग्नाइज एंटीजन। कि उसके अलावा कभी भी कोई दूसरी सेल अगर एंटीजन को प्रेजेंट करती है जिसके पास MHC नहीं है, तो जो टी सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते एंटीजन को। और इस एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ MHC रेस्ट्रिक्शन। 1974 में दो साइंटिस्ट थे, जिंकरनागिल एंड डोरेट। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, ये दिखाया था कि जो सेल्फ MHC रेस्ट्रिक्शन है किसके साथ में, CD8+ टी सेल के साथ में इंटरेक्ट करते हुए इनका रेस्ट्रिक्शन दिखाया था। 1996 में इन्हें दोनों को अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था इनके कंट्रीब्यूशन के लिए टू अंडरस्टैंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इन्होंने क्या किया था कि जो माइस ली एक वर इम्यूनाइज्ड विद LCM, उसे लिम्फोसाइट कोरियो मेनिंजाइटिस के साथ में इसे इम्यूनाइज्ड करवाया माइस को। और काफ़ी दिन के बाद देखा कि जो एनिमल्स की जो माइस लिया है उसकी जो स्प्लीन सेल उन्होंने आइसोलेट की, और जो स्प्लीन सेल्स आइसोलेटेड की थी विच इंड्यूड TC सेल स्पेसिफिक फॉर वायरस। और ये जो TC सेल्स हैं वो स्पेसिफिक वायरस के लिए इंड्यूस थी। फिर इन्होंने क्या किया कि इस TC सेल को 3 अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर डिप किया। TC सेल को इन्होंने एक तो लिया कि स्ट्रेन 1 ली, स्ट्रेन 1 और स्ट्रेन 2। स्ट्रेन 1 कौन सी? जिसके अंदर S2 के टारगेट सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर इन्फेक्टेड सेल प्रेजेंट है, और यहाँ पर S2B LCM इन्फेक्टेड टारगेट सेल प्रेजेंट है। ये है सोमेटिक टारगेट सेल, जो ये वाली हैं ये सोमेटिक टारगेट सेल हैं सारी की सारी। फिर इन्होंने क्या देखा कि जो ये S2 के टारगेट सेल है ये नॉन इन्फेक्टेड है, ये इन्फेक्टेड है और ये भी इन्फेक्टेड है। यहाँ पर किसी तरीके की कोई लाइसिस नहीं हुई, यहाँ पर भी कोई लाइसिस नहीं हुई, लेकिन लाइसिस यहाँ हमें देखने को मिली। तो इनका कंक्लूज़न क्या निकाला गया कि जो TC सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज करती हैं वायरल एंटीजन को। कब? जब वो सिर्फ कॉन्टेक्ट में आएंगे विद सेल्फ MHC, नॉट अदर MHC। TC cells killed only syngenic virus infected target cell। कि जो TC सेल है सिर्फ उन वाले वायरस को किल करेंगे जो कि टारगेट सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं। TC सेल एंड वायरस इन्फेक्टेड टारगेट सेल मस्ट शेयर क्लास 1 मॉलिक्यूल एनकोडेड बाय KD रीजन ऑफ MHC। MHC का जो KD रीजन है वो क्लास 1 मॉलिक्यूल ऑफ MHC को सिंथेसाइज करेगा, जिसके ऊपर वायरस का एंटीजन दिखाया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उसे फिर TC सेल्स रिकॉग्नाइज करेंगी। दस एंटीजन रिकॉग्निशन बाय CD8+ TC सेल इज कॉल्ड क्लास 1 MSC रेस्ट्रिक्शन। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो CD4+ है, CD4+ TH सेल, वो क्लास
सेकंड एमएचसी मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जो टीसी सेल है उसका CD8+ रिकॉग्नाइज करेगा क्लास 1 एमएचसी को, और जो CD4+ है TH सेल का वो रिकॉग्नाइज करेगा क्लास 2 एमएचसी को। ये जो पूरा कंक्लूज़न है, दो एक्सप्लेनेशन देता है कि जो टीसी सेल है वो रिकॉग्नाइज अल्टर्ड सेल्फ एमएचसी एक्सप्लेन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, कि जो हम ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते टाइम पे जो रिजेक्शन की बात करते हैं वो यहाँ से आती, कि जो टीसी सेल है वो सेल्फ एमएचसी को रिकॉग्नाइज करती है, वो अल्टर्ड एमएचसी को, किसी दूसरे नॉन सेल्फ की एमएचसी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन आएगा। ड्यूल रिकॉग्नाइजेशन कैसे, कि दोनों एमएचसी एंड एंटीजन आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमएचसी ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी या एंटीजन एमएचसी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और ऐसा नहीं है कि जो टीसी सेल है या टीएच सेल है वो सिर्फ एमएचसी को रिकॉग्नाइज करती है, वो एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज करेगी। तो दोनों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एमएचसी को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा और एंटीजन को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये है पूरा अबाउट सेल्फ रेस्ट्रिक्शन ऑफ एमएचसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।